तो पहला सवाल कि ये शिबू सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आदर्शों को भूल चुकी है। जहां शराबबंदी और शराब के खिलाफ में आंदोलन करने वाले गुरुजी की पार्टी अब शराब बेचने का काम करेगी। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश और झारखंड के बड़े मुद्दों के साथ हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सर, आपका ST न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, पहलगाम का बदला तो भारतीय सेनाओं ने ले लिया, लेकिन जिस वक्त केंद्र सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया उसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार इस सीज फायर का विरोध कर रहा है। देखो, भारत के साथ और भारत का सबसे बड़ा विषय पे आइए, वो विषय ये है कि भारत विपरीत परिस्थिति में एकजुट होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग राजनीति करने वाले लोग जब भारत पे किसी तरह की आपत्ति आती है तो एक साथ मिलके सामना करते हैं। ये केवल भारत में, ग्लोबली आप नहीं देख पाएंगे। इजराइल लड़ रहा है, इजराइल को पूरे देश के या उनके सभी सहयोगी का समर्थन प्राप्त नहीं है। रशिया में भी सभी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इंडिया, भारत इस तरह का है जहां सभी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म में पूरे भारत के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। बाद में भी अगर निर्णय कुछ भी आता है तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए, वहां बैठिए, बात करिए, चर्चा करिए, हाउस बुलाइए, हाउस में जाइए, बात करिए। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, इसमें होड़ नहीं लगना चाहिए। किसी को सलामी दीजिए तो दीजिए, जो सोल्जर फ्रंट पे हमारा नेतृत्व कर रहे थे उनको सलामी देने का काम करिए। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों से दो मुद्दे सबसे ज्यादा देश में चर्चा का विषय बने हुए थे। हालांकि पहलगाम घटना के बाद इन मुद्दों पर थोड़ा विराम लगा है। एक वक्फ संशोधन बिल को लेकर और दूसरा जो जातीय जनगणना कराने की बात हुई है। आजसू पार्टी का क्या स्टैंड है इन दोनों मुद्दों को लेकर? दोनों पर स्पष्ट आया हुआ है। पहले भी वक्फ बोर्ड पर भी हमने आया, हमारा जो संशोधन है वहाँ गया हुआ है। हाउस में भी हमारा जो लोकसभा में संशोधन के साथ हम लोग आए हैं। दूसरा जो हमारा इस पे है आपका जातीय जनगणना का, मैं स्वागत करता हूँ। भारत के अंदर में मुझे लगता है कि उस निर्णय के साथ वो सारे लोग जो बैकवर्ड या सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को फिर से एक भरोसा आया है कि भाई ये अगर जनगणना हो गई तो उनका स्टेटस, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता जो हम लोग देखते थे और जो जिसके लिए ये आरक्षण लागू हुआ था, उस विषय में आज हम कहाँ हैं? हम कोई समाज हमसे छूट तो नहीं गया। मुझे लगता है कि बेहतर रूप से मूल्यांकन के लिए ये जनगणना आवश्यक है और निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन झारखंड में सर कैसे तय किया जाएगा विदाउट सरना धर्म कोड का? क्योंकि सरना धर्म कोड का भी एक कॉलम, सरना धर्म कोड अलग है। हम लोग उसके नेतृत्व करता रहे, ये विषय होना चाहिए। उनको सरना कोड को एक अलग प्रकृति पूजक समाज का एक डिमांड है हमारा, और ये डिमांड कोई स्टेट वाइज नहीं आएगा। ध्यान रहिएगा कि झारखंड के लिए अलग, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, बंगाल के लिए अलग नहीं होएगा। जब भी विषय होगा तो वहां बसने वाले हमारे ट्राइबल और जो प्रकृति पूजक समाज है उन सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाकर भारत सरकार के साथ उस प्लेटफॉर्म को बैठ के बात और निर्णय करके इसका जगह बनाया जाना है। सर, झारखंड को लेकर सवाल करते हैं। नई शराब नीति सरकार ने बनाई है, क्या लग रहा है इसे कितना राजस्व का फायदा सरकार को होगा? कैसे देख रहे हैं शराब नीति को? इसके इतिहास को झांकिए तो आपको भविष्य दिखाई देगा। झारखंड में इस शराब नीति या शराब जो मद निषेध विभाग का इतिहास है वो अभी जांच के दायरे में घूम रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे वहां पर आया है, वो घोटाला का तार यहाँ जुड़ा हुआ है और अभी इस पे जांच शुरू हो गया है। और उसके आगे फिर सरकार कहती है कि हम नीतियों पर जाएंगे। मैंने तो पहला सवाल कि ये शिबू सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आदर्शों को भूल चुकी है। जेएमएम के मुखिया के आदर्श को भूलकर, संरक्षक के आदर्शों को भूलकर अब नए आदर्श अपना रही है, जहां शराबबंदी और शराब के खिलाफ में आंदोलन करने वाले गुरुजी की पार्टी अब शराब बेचने का काम करेगी। सर, आखिरी सवाल लेते हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, जेएमएम, कांग्रेस, राजद शामिल है और इन दलों ने चुनाव के वक्त जो घोषणा की, चाहे वो युवाओं को लेकर हो या फिर आधी आबादी महिलाओं को लेकर हो, दोनों ही इस वक्त पिसता हुआ नजर आ रहे हैं। युवा जेपीएससी के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और मैया सम्मान का इंतजार महिलाएं कर रही हैं। पिछला 5 साल का शिकार जुआ हुए थे, क्योंकि उनको फोकस किया गया था कि हर साल 5 लाख नौकरी, 25 लाख नौकरी पार हो चुका है। पिछले बार उनको शिकार किए थे, इस बार महिला जो हमारे हैं, महिलाओं को सम्मान के नाम पर उनको अभी जो स्थिति है, जो 5 लाख महिलाओं को छांटा गया सम्मान योजना के में, कई लोगों का नियम, ये सरकार ऐसी है कि पहले बांटती है फिर नियम बनाती है। अब बताओ, ये तो कहीं भी चुनौती देने जोगी है। सरकार को नियम बना के बांटना चाहिए। ये सरकार चुनाव के समय में सरकारी धन का, संसाधन का गलत उपयोग करती है, उनको चुनावी धन के रूप में इस्तेमाल करती है और बाद में कहती है कि ये नियम के तहत आपको नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की छवि या जो चेहरा है वो बड़ा स्पष्ट है और इनसे बहुत आगे, चूंकि अभी उधारी में गवर्नमेंट चल रही है, बोल रही है 5,000 देंगे, तो पिछले 2 महीने का उधारी में चल रही है। अभी 6 महीना चले नहीं है और उधारी सरकार का चलने लगा है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को, अगर ये वास्तव में, अगर मैं बड़ी गंभीरता से इस विषय
को कह रहा हूँ कि वास्तव में अगर ये विषय है, वास्तव में इनको आर्थिक लाभ देना चाहिए, इनके स्टेटस के लिए आवश्यकता थी, इनका कोई आपने मूल्यांकन नहीं कराया। होना यह चाहिए कि मैं राज्य के अंदर में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले ऐसे परिवार जिसको मैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम देने जाऊंगा तो उसका एक प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम बनता है, एक शोध होता है। अब शोध करके एक रिसर्च जो आएगा उसको रखेंगे कि भाई ये स्थिति पाया गया, इसलिए इन्हें आर्थिक सहयोग देना चाहिए, ये माना जाता है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने वोट को आधार बनाया और इस निर्णय को लिए। अब आगे इसका मूल्यांकन लोग करेंगे। जो स्थिति है आज के दिन में 5 महीना में जो अभी हुआ नहीं है उसकी किस्त अभी 2 महीना पीछे चल रहे हैं और सरकार ऐसे ही चलेगी। और बाकी डिपार्ट का डेवलपमेंट का क्या है स्थिति आप सभी देख रहे हैं। 6 महीना से माननीय विधायक जी लोग को क्या स्थिति है, एक भी फंड कोई क्षेत्र में पुराने फंड को, पुराने निर्णय को अलग कर दीजिए तो एक भी डेवलपमेंट के फंड किसी विधानसभा में गया नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश न्यूज के लिए रांची से।